जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। गुरु नाल मौजा नाल ਜਿਹੜਾ सत्संग ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ जुड़े हाँ ਉਹਦਾ बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आप हमारी लाइफ में आए, आपने सबको दर्शन दिए, बहुत बहुत शुक्राना। मैं आपकी महिमा अपरंपार है गुरु जी। मैं अपने लफ्जों में तो बोल ही नहीं सकती कि गुरु जी ने हमारा कितना साथ दिया है। लाइक गुरु जी हमारे पापा हैं और सब बच्चों को गुरु जी ने संभाल रखा है। मैं गुरुजी को नहीं मानती थी पहले, लेकिन मेरा ब्रदर मुझे बोलता था कि दीदी एक बार बड़े मंदिर जाओ और गुरुजी से मिलो। लेकिन मैं कहती थी नहीं, वो ना रईसों के गुरुजी हैं। वो बोलते थे नहीं दीदी एक बार जाओ तो सही, आपको पता लगेगा कि वहाँ पे कितनी कितनी अच्छी वाइब्रेशन है, कितनी कृपा है गुरुजी की, मैं आपको बता नहीं सकती। और एक दिन मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला कि मैं बड़े मंदिर चलते हैं, तो मैंने उसको बोला कि नहीं मुझे नहीं जाना। तो बोलती है नहीं एक बार चल तो सही, तेरे को पता चलेगा। 6-7 साल हो गए मुझे गए हुए गुरुजी के साथ। गुरुजी ने मुझे पकड़ा है, मैं नहीं जुड़ी, गुरुजी ने मुझे पकड़ा है। और मैं वहाँ गई तो फरवरी का टाइम था आंटी, और संगत जी वहाँ पे ओपन एरिया था जहाँ पे गुरुजी का पहले झूला लगा हुआ था। हम लोगों को वहाँ बिठाया और मंडे का दिन था। हमने वहाँ पे चाय प्रसाद लिया और मैंने उसको बोला कि शायद किसी सेवादार ने ना स्प्रे किया है। तो बोलती नहीं, गुरुजी ने तेरे को अपना लिया। मतलब गुरुजी मेरे पास आए और मुझे इतनी अच्छी फ्रेगनेंस आई, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे गुरुजी ने जप्फी पाई है। मैं बहुत शुक्राने थी उस दिन। मेरी टोटली लाइफ चेंज हो गई, गुरुजी ने मुझे बिल्कुल चेंज कर दिया। और जैसे मैं पहली थी मैं वैसी नहीं रही, गुरुजी ने बहुत चेंज किया। और आज मुझे ऐसा लग रहा था शायद गुरुजी मेरा टेस्ट ले रहे हैं। मैं फर्स्ट टाइम ये सत्संग ऐसे शेयर कर रही हूँ, मुझे बहुत घबराहट हो रही थी, लेकिन मैंने गुरुजी को बोला हाँ मैं डर रही हूँ, लेकिन गुरुजी ने फिर भी मुझे पकड़ा हुआ है, वो मेरे साथ है, मेरे सिर पे उन्होंने हाथ रखा हुआ है। गुरुजी सबके साथ ऐसे करते हैं। संगत जी इतने सारे है ना शुक्राने गुरु जी के। हर टाइम पेपर होता है, लेकिन कहते हैं ना जो बच्चा डर जाए वो शायद पास नहीं होता। लेकिन जब आप गुरु जी पे सब कुछ छोड़ देते हो ना, आपको पता ही नहीं लगता कि आपका पेपर होगा। आपको पता है, आप समझ नहीं पाओगे, आप पास ही हो जाओ। और गुरु जी, आपको पता है ये जो कोरोना आया है, ये गुरु जी पहले से ही कहते थे, पुरानी संगत को कहते थे कि वीवी जड़ा आना है ना वो बड़ा खराब होएगा, ਤੁਹਾਨੂੰ पता भी नहीं लगेगा कि की हाल होना है। संगत कहती थी पता नहीं पंजाबी में गुरु जी क्या बोलते रहते हैं, कुछ समझ नहीं आती है। तो गुरु जी संगत ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ 20 ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ होएगा, की होएगा। संगत कहती थी पता नहीं क्या गुरु जी। लेकिन बट अब पता चलता है वीवी का मतलब पंजाबी में होता है 2020। गुरु जी समझाते थे संभल जाओ। हाँ नाल ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੜ ਫੜ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, क्योंकि ਅਸੀਂ गुरु ਤੇ अपनी डोर ਛੱਡੀ हुई है। गुरु जी अब मैं आपको आंटी एक सत्संग अपना शेयर करती हूँ। गुरु जी कहते थे कि मंगो नहीं मनो, लेकिन मैं उनका एक जिद्दी बच्चा हूँ। कहते ना कि मुझे जिद होती थी, नहीं मुझे ये चाहिए। हमारा आंटी रोहिणी में फ्लैट निकला, मैं रेंट पे रहती हूँ, लेकिन गुरुजी मेरे साथ है ना, मैं बहुत ऐश से रहती हूँ। तो मेरे भाई ने बोला कि आप ना ये रोहिणी वाला फ्लैट भर दो दीदी। मैंने वो भर दिया। अब मैंने गुरुजी को जिद पता है क्या करी कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, चाहे जो मर्जी हो जाए। मैंने ये नहीं बोला कि गुरुजी जो आपको अच्छा लगे वो करना, मैंने ये बोला गुरुजी मुझे चाहिए। अब आपको पता है जब बेटियां अपने पापा से कोई चीज मांगती है तो पहले पापा समझाते हैं, जब बच्चा नहीं समझता तो गुरुजी कहते हैं हुण फिर तू लै वेखी फिर तू की होएगा। आंटी वही हुआ, मेरा फ्लैट निकल आया रोहिणी में सेक्टर 4 में। अच्छा अब हम लोग देखने गए, हमें आंटी सेक्टर 4 ही ना मिले। हम बहुत ढूंढे, मतलब हमने महीने में 4 बार ही ढूंढा, हमें नहीं मिला आंटी। एंड में
गुरु जी से आ गए फिर, और तो कोई है ही नहीं सहारा। फिर गुरु जी से अरदास लगाई कि गुरु जी आप ही चलो। उस दिन मैं दोबारा सर्च मारने गई वो पेपर्स लेके कि हम देख के तो आए कि वो सेक्टर 4 कहाँ पे है। आंटी हम लोग गए, और आप मानोगे पता नहीं कोई बंदा कहाँ से निकल के आया, वो हमसे पूछता है कि बेटा आप क्या ढूंढ रहे हो। हमने बोला अंकल ऐसे से हमारा घर निकला है रोहिणी में, हम सेक्टर 4 ढूंढ रहे हैं। कहते बेटा अगर निकल गया ना तो उसको भूल जाओ। हमने सोचा भाई पैसा 1.5 लाख रुपया लगाया हुआ है, अब डीडीए का है तो कैसे भूल जाए। फिर मन में एक आया कि ठीक है गुरुजी आप ही बताओ। उसने बोला बेटा अगर आ गया है तो भूल जाओ, अगर डीडीए से पैसे वापस मिलते हैं तो ले लो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ चोर रहते हैं। अगर आपने ले भी लिया तो या तो आपको काट के फेंक देंगे या कुछ भी कर देंगे, क्योंकि वहां पे सब चोर ही रहते हैं और कोई नहीं है। मैं घर आई, मैंने गुरुजी से माफी मांगी, क्योंकि मुझे पता है मैंने बहुत जिद करी थी गुरुजी से। जिद के लिया था, छीन के मैंने मांगा था जिद में, और वही हुआ। आज आंटी वो घर नहीं है हमारे पास। मुझे दुख नहीं है, मुझे पैसा तो आनी जानी चाहिए आंटी, लेकिन गुरुजी ने इतनी प्यारी जो जान बख्श दी है उसके शुक्राने आंटी। हम लोग जिद बहुत करते हैं। अब हमारा कोई छोटा बच्चा जिद करता है, मुझे चीज ले देते हैं, लेकिन बाद में वो बच्चा पता है क्या कहता है, मैंने गलती करी लेगी, क्योंकि उसका कोई यूज नहीं है। मैं जबरदस्ती वहां चली जाती, शायद मैं इस टाइम आपके सामने नहीं होती, क्योंकि वहां आए हर हर हफ्ते कुछ ना कुछ होता रहता है। बल्कि डीडीए ने भी कह दिया कि वो हमने पूरी जो कॉलोनी है वो तोड़ के हमने नहीं बनानी है, वो मेरे हिस्से में नहीं थी, इसलिए मैंने अपने पापा पे छोड़ दी। जो मेरे पीछे आपको दिख रहे हैं ना मेरे पापा गुरु पा, मैंने उनके ऊपर छोड़ दिया। जय जिस रजा में रखे गुरु। वैसे तो गुरु ऐश ही कराता है हमेशा, लेकिन ये हमारी थिंकिंग है कि हम उसको सीरियस नहीं लेते, क्योंकि मन और दिमाग है ना ये बहुत फास्ट चलते हैं। क्योंकि मन कहता है मैं और दिमाग कहता है मैं, ये दोनों जो है ना ये एक दूसरे को मात देते हैं, तू नहीं कर तू नहीं कर। लेकिन अगर हम पूरा शरीर सब कुछ गुरु जी पे छोड़ देना तो हमारी बहुत सारी दिक्कतें हैं जो दूर हो सकती है। मैं तो गुरु जी से यही अरदास करती हूँ, चाहे 100 दुश्मन भी है ना, पहले उन्होंने अपने नाल जोड़ी। क्यों? गलत रास्ते से वो निकालेगा। आप सबको राह दिखाओ, एक ही बात कहो, ये है हमारे गुरु जी हैं। हम मत लड़ो कि ये मेरा है तेरा है, नहीं, प्यो तो सबका ही है ना। और बेटियां सिर्फ प्यो की ज्यादा लाडली होती है, और मेरे प्यो को पता है सब तरस रहे हैं कि गुरु जी का मंदिर खुले, हम जाएं। लेकिन कई संगत ऐसी अभी भी है आंटी जो जिद करके मंदिर जाती है। आप उन सेवादारों से पूछो जो बिना रश के वहां पे रहे, और एक आधे बंदे को हुआ। हमारी एक आंटी हैं जो समाधि की सेवा करती थी, वो गुरु जी के चरणों में चली गई हैं, उनको भी कोरोना था, बहुत सुंदर थी वो। लेकिन प्यो की मान लो तो सब है। वो ये ना, अगर आप बिना डॉक्टर के दवाई खा लोगे तो आपको दिक्कत आएगी। आप गुरु जी का जल गुरु जी से ब्लेस करके पियोगे ना, आपकी सारी बीमारियां ठीक होंगी। आप किसी को गलत रास्ते नहीं। मेरा प्यो कहता है किसी ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਆਪੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਬੰਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ वो आपे खुलेंगे। गुरु जी से एक ही कहो, मैं तेरी तू मेरा, तू ही जानी जान है। गुरु जी मेरे वास्ते ओ करी ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ। गुरु जी नाल आत्मा ਨੂੰ जोड़ो, अपनी आत्मा ਨੂੰ जोड़ो, अपनी सोल ਨੂੰ जोड़ो। गुरु जी बहुत प्यार करते हैं आंटी संगत जी। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਂਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮੌਜਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਵੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਸਾਹ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਈਗੋ ਬੜੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਈ ਆਂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਆਂਟੀ ਇਹ ਕਮੀ ਕਰਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਆਂਟੀ ਐਵੇਂ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਜਲਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ पे ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਘਰ।
ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤੇ ਕਰ, ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਤਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਂਟੀ ਜਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਤੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਈਗੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇਰੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ? 1 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦਾ, ਤੇਰੀ ਸਾਹ ਚਲੀ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਕਰੀ ਜਾਏ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਓ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੌੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਵਾ ਨਾ ਆਵੇ ਤਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਨशाह ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਹਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹਰ ਪਲ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਭ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਸਭ ਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਹੁਣ ਤੇ ਜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਇਹ ਕਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਸੱਚੀ ਆਂਟੀ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਸੇਫ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਭਜਨ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਘਬਰਾਹਟ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਂਟੀ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਰ। ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਓ ਤੇ ਬੱਚਾ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲ ਉਹੀ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪੇਪਰ ਹੈ। ਆਂਟੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਹੋਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਮੰਦਿਰੋਂ ਵਾਪਿਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਿਵੇਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਤੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ I-10 ਗੱਡੀ ਆ ਕੇ ਰੁਕੀ। ਤੇ ਅੰਕਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਆਂਟੀ ਕਿੱਧਰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਚ ਗੱਡੀ ਚ ਬੈਠੀ, 2 ਅੰਕਲ ਹੋਰ ਬਹਿ ਗਏ, ਇੱਕ ਲੈਫਟ ਸੀਟ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਦੱਸਾਂ ਆਂਟੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬੜੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸੀਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਆਲੋਕ ਅੰਕਲ। ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਦਰਾ, ਸ਼ਾਮਲਾਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਆਂਟੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦਰਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਅੰਕਲ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਘਰ ਹੀ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸ਼ਾਦਰਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲਾਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਲੈਫਟ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ ਅੰਕਲ, ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲਾਜਪਤ ਨਗਰ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ, ਉਹ ਅੰਕਲ ਨੇ ਜ਼ਿੱਦ ਫੜ ਲਈ ਕਿ ਉਸ ਅੰਕਲ ਨੂੰ, ਆਲੋਕ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੱਕ ਛੱਡੇਗਾ ਲਾਜਪਤ ਨਗਰ। ਪਰ ਆਂਟੀ ਟਾਈਮ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ 9, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘਬਰਾਹਟ ਵੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਅੰਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਂਟੀ ਅਸੀਂ 3 ਜਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋਗੀ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਿਓ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਟੀ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅੰਕਲ, ਜਦ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਨशाह ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਲ। ਤੇ ਅੰਕਲ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਅੰਕਲ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਟੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੇਖਣਾ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਡਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਡਰਨਾ ਸੀ ਆਂਟੀ। ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੰਨਾ ਰਸ਼, 10 ਵਜ ਗਏ ਲਾਜਪਤ ਨਗਰ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ 10:30 ਵਜੇ मेरे हस्बैंड का फोन आया अंकल का, आंटी कितने हो? मैं कहा एक अंकल सेवादार है, वो मुझे शादरा छोड़ेंगे। तो ये मेरे को कहने लग गए तू सेफ है ना? मैंने कहा हाँ मैं बहुत सेफ हूँ। क्योंकि मन में सच्ची बताऊँ सिर्फ 1% डर था और कुछ नहीं था, लेकिन मुझे पता है मेरा प्यो मुझे टो रहा था कि ये कैसा फील करती है और क्या बोलती है। और आंटी रास्ते में 2 मेट्रो स्टेशन आए, मुझे लगा कि मैं एम्स का आया, मुझे लगा कि मैं उतर जाऊं।
फिर मैंने आंखें बंद करी और मैं गुरुजी का नाम लेती रही। 11:15 बजे आंटी उन्होंने मुझे शादरे छोड़ा है, वो आलोक अंकल है। पर उन्होंने आंटी अपने बारे में जो जो स्टोरियां बताई ना, जो जो कहानी बताई अपने बारे में, वो कहते हैं मैं अपने टाइम का एक बहुत बड़ा डॉन रह चुका हूँ। कि जब मेरी लड़ाई होती थी ना, तो मैं सिर्फ चाकू मारता था और खत्म करता था। ये मेरे पे आंटी फेस पे जो निशान है ना, ये लड़ाइयों के हैं। तो आप ना एक गुंडे के साथ बैठे हो। मैंने कहा नहीं अंकल, मैं तो एक गुरुजी का बेटा है ना, जिनको गुरुजी ने पूरा क्लीन कर दिया, मैं उनके साथ बैठी हूँ। मैं तो वो सोच ही नहीं रही कि आप कौन हो। मुझे इतना पता है मेरा गुरुजी का बच्चा बैठा है। आज की डेट में वो अंकल वहां पे हर जगह की सेवा करते हैं। वो ये नहीं कहते कि मुझे ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। उन अंकल को कोई भी सेवा दे दो, बाहर की, अंदर की, बैठ खाने की, वो मुझे जब भी दिखे हुए ना, और इतने स्माइलिंग फेस, हंसते हुए दिखे हैं कि जैसे उनको स्वर्ग लोक की सेवा मिल गई हो। कि जहाँ पे बस गुरुजी आते जाते कह रहे और पुत्र सब बढ़िया, सब बढ़िया। मतलब वो इतने ब्लश करते हैं। कहाँ गुरुजी ने कैसे उसको चेंज किया, गुरुजी ने उनका हाथ पकड़ा। तो गुरुजी के लख लख शुक्राने, बहुत मेहरबानी है गुरुजी की। और सब पे कृपा है, लेकिन कोई समझ नहीं पाता। गुरुजी से प्यार करो। गुरुजी को सिर्फ अपने बच्चों का प्यार चाहिए। एक 4 लाइनों का आंटी छोटा सा भजन है। पाँव फाड़ ले गुरुजी एक बारी, हाथ अपना छुड़ाइए ताकि दर्शा गुरु दर्शन दात दे सही, हाथ अपना छुड़ाइए ताकि। अभी मैं आंटी थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ, तो मुझे ना घबराहट हो रही है, मैं भूल गई। भजन तो मैंने एक और भी याद किया था, अब उसकी लाइन मुझे अभी याद नहीं आ रही। लेकिन हाँ आंटी, मैं नेक्स्ट टाइम अपना होमवर्क पूरा करके आऊंगी और मैं गुरुजी को पूरा टेस्ट दूंगी। पूरे 2 भजन सुनाऊंगी मैं गुरुजी को, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि गुरु का मेरा भजन सुने, मेरी आवाज खुले, जो गंदी सी आवाज है लेकिन अब बहुत स्वीट हो गई है गुरुजी के साथ अपनी ये सत्संग शेयर करके। तो आई लव यू गुरुजी। सारी संगत का शुक्राना, सारी संगत को अपनी दात बख्शना। गुरुजी को एक बड़ी सी हग। आई लव यू गुरुजी, सबसे बड़ी हग मेरी वाली। सारे बच्चे आपसे प्यार करते हैं गुरुजी। आप देख रहे हो, मुझे पता है, आप सिर भी हिला रहे हो गुरुजी, लेकिन वो फील हम कर रहे हैं, मैं फील कर रही हूँ, सारी संगत भी फील कर रही होगी जिनके पास गुरुजी हैं। तो मैं भजन जरूर सुनाऊंगी। वो वाला मैं भूल गई, गुरुजी के देख के सब कुछ भूल जाती हूँ मैं। आई लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये जो गुरुजी नाल मौजा ग्रुप है, इनका बहुत बहुत शुक्राना। सारी संगत को इनसे जोड़े, सब गुरुजी से प्यार करें। मेरे पास और वर्ड नहीं है। मैं थैंक यू गुरुजी। आई लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।